हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, करते हैं अगला प्रश्न कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि कहा क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम मान लेंगे कि माना, यहाँ पे हल लिख लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, ये हमने मान लिया कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब कहा है कि विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। तो हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हमें पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसके लिए। तो अगर हम यहाँ पे 7 में 2 का भाग देते हैं, ठीक, 7 में 2 का भाग देते हैं तो क्या लिखते हैं, 2×3 6, यहाँ पे एक शेषफल बच जाता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे ए हमने माना हुआ है ये यहाँ का 7 है, यानी कि 7 बराबर होता क्या है कि यहाँ पे जैसे 6q+1 है तो जो यहाँ पे हमने 3 माना है, यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं हम 3 में और 1 जोड़ देते हैं। देखिए q की जगह पे हमारा क्या आ गया, q की जगह पे आया है हमारा 3 और 1 जो है ये हमारा शेषफल होता है और जो 7 है ये जो इसमें संख्या दी गई होती है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होती है। अब हम लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड, हम जानते हैं कि हमको पता है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया हम जो शेषफल होता है, शेषफल को r से दिखा दे रहे हैं, शेषफल बराबर r। ठीक, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर लिख सकते हैं हम 6q+r, इतना लिख सकते हैं, a बराबर 6q+r। तो अब जब a बराबर 6q+r हमने लिख दिया तो देखिए यहाँ पे r का मान 6 से तो कम ही होगा। ठीक, r का मान जो है यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं है तथा r जो है ये 0 1 0 नहीं होगी, ये जो है 1 2 3 4 और 5 के बराबर, 6 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 के बराबर ही हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए r बराबर 1 2 3 4 5 मान लिया गया, क्योंकि जो शेषफल है कभी भी इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। शेषफल अगर इसके बराबर आ जाएगा तो भाग दिया ही रह गया इसका मतलब, इसलिए जो हमारा शेषफल है हमेशा जो है इनसे छोटा रहेगा। तो अब करते हैं, तो लिखेंगे, इसलिए अब r बराबर 1 2 3 4 5, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर, तो समीकरण 1 में क्रमशः हम रख देते हैं। तो जो है अब हमारे पास a बराबर आ जाएगा 6q प्लस r का मान 1 रखेंगे। अच्छा ये बताइए, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप का होता है। अब a बराबर आया हमारे पास 6q+1, आप लिख लेंगे r बराबर 1। ठीक, तो जब 6q+1 आ गया तो जब भी 6q+1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये विषम होगा। और क्यों विषम है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा ना 6 से कटेगा। अब अगर हम r बराबर 2 रखें तो a बराबर आएगा हमारे पास 6q+2। तो ये तो सम हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो हम जब 2 जोड़ेंगे किसी भी संख्या में तो वो सम हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2 से विभाज्य है, अर्थात सम होगा। ठीक, अब हम अगर r बराबर 3 रखें तो a बराबर आ जाएगा 6q+, यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा, ये
2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, अर्थात ये भी क्या है, ये भी विषम है। r बराबर 4 रखें तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 4। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 से विभाज्य है अर्थात सम है। अगर हम r बराबर 5 रख दें तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 6q धन 5। ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, ये 2 से विभाज्य नहीं है अर्थात ये भी विषम है। इसलिए जब हमारे पास जो सम है, ये सम है, ये वाला सम है, फिर ये भी सम है, तो इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये क्या होंगे, को विषम पूर्णांक होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। ठीक, ये हमारा जो है विषम पूर्णांक होंगे, यही हमें सिद्ध करना था। जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक, इति सिद्धम। आशा है कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि वे भी घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकें। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, चाहे डॉक्टर मनोहर रे वाली किताब से क्वेश्चंस हो, किसी भी किताब के क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन जिस प्रश्नावली से आपको नहीं आता है, प्रश्नावली और उस क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। धन्यवाद।